43 सीटों के बिहार में 2 चरणों पर मतदान। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को हुई, दूसरे फेज की वोटिंग कल 11 नवंबर को खत्म हुई। नतीजे अब 14 नवंबर को आएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं, कौन सी सरकार है बहुमत में, इस पर खास रिपोर्ट भेजी है हमारी सहयोगी नियामिका सिंह ने। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और अगर नंबर्स की तौर पे बात करें तो बिहार में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से एग्जिट पोल्स की तरफ से प्रेडिक्शन किया गया है उसमें एनडीए 135 से 150 तक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात की जाए तो उसमें 88 सीटों से लेकर 102 सीटों तक जो है महागठबंधन के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर मुकाबला जो है दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है आरजेडी को। दोनों ही खेमों की अगर खास तौर पर बात की जाए तो वो दावा कर रहे हैं कि 14 तारीख को इसलिए नतीजे आएंगे तो बेशक ये उनके फेवर में होते हुए नजर आएंगे। एनडीए पहले से ही काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। हालांकि महागठबंधन की अगर बात की जाए तो वो लगातार एक बात पर जो इस तरीके से दे रहे हैं वो ये है कि जिस तरह इस बार दोनों ही फेज में वोटर जो टर्नआउट है वो जो जिस तरीके से भारी मात्रा दिखाई दिया है, पहले चरण की बात की है, दूसरे चरण की, वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि बिहार की जनता वहां बदलाव चाहती है। इसी वजह से भारी मात्रा में जो है मतदान हुआ है दोनों फेजेस में। हालांकि अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। कुछ जो सर्वेस है उनके अनुसार पिछली बार से भी जो है बुरी परफॉर्मेंस करती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस के अगर नेताओं की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने मुद्दे उठाए हैं वो चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर जो इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज है, या फिर जो वोटर अधिकार यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी ने बिहार में निकाली थी वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंची है, वो मैसेज लोगों तक पहुंचा है और उसके अनुसार अगर लोगों ने वोट दिया तो ये जो नतीजे एग्जिट पोल्स में आए हैं वो कहीं ना कहीं बदल सकते हैं जब रिजल्ट सामने आए। हालांकि अगर एनडीए की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से वहां पर लोगों की तरफ से कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए या गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, इस तरीके से एक्सटेंसिव कैंपेनिंग बिहार की गई है। एनडीए काफी हद तक उस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट है और वो भी ये दावा कर रहे हैं कि फिर से एक बार एनडीए की सरकार बिहार में आने वाली है। हालांकि आखिर में किसकी सरकार बनेगी ये तो तारीख को ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया ये पूरे एनालिसिस के लिए और देखना होगा कि आगे क्या वर्डिक्ट आता है। लेकिन